उस आदमी ने बाहर कदम रखा और उस लड़की को देखा जिससे वह प्यार करता था, जो किसी दूसरे आदमी को गले लगा रही थी। उसका दिल ऐसे दर्द से भर गया जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वैन यीफान की इज्जत करने के लिए उसने इतने सालों में उसका हाथ तक नहीं छुआ था। फिर जब उसने सुना कि वे लोग बिना उसे बुलाए डिनर पर जा रहे हैं तो वह जिद करके उनके साथ हो लिया। सबके हैरान होने के बीच वह बस जाकर कार में बैठ गया। उसने रियर व्यू मिरर को अपने लिए बेहतर एंगल पर सेट किया और बहाना बनाया कि ऐसा करने से श्यांग लांग सुरक्षित तरीके से गाड़ी चला पाएगा। उसे याद आया कि हाई स्कूल के दिनों में अफवाहें फैली थी कि उन तीनों के बीच एक लव ट्रायंगल था। लोग कहते थे कि वैन यीफान ने श्यांग यान के साथ डेट करने के लिए सिर्फ इसलिए हाँ की थी क्योंकि वह उसकी लगातार जिद से परेशान हो गई थी। और फिर श्यांग लांग को जानने के बाद उसका दिल बदल गया था। श्यांग यान ने उन अफवाहें फैलाने वालों से माफी मंगवाई थी। वह हमेशा उस लड़की की रक्षा करता था जिससे वह प्यार करता था। उन्होंने एक ही कॉलेज में जाने का वादा किया था, लेकिन उसने अपना वादा तोड़ दिया और कहीं और चली गई। वह जुदाई पूरे 6 साल तक चली। संयोग से वे फिर से रूममेट बन गए। जब श्यांग लांग को यह पता चला तो उसने गुस्से में श्यांग यान से पूछा कि क्या उसे पहले से पता था कि उसकी रूममेट वैन यीफान होगी। श्यांग यान ने बिना कुछ छिपाए जवाब दिया हाँ। श्यांग लांग को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी बेबाकी से मान लेगा। डिनर के दौरान अपने प्रतिद्वंद्वी को वैन यीफान का ख्याल रखते हुए देखकर श्यांग यान का दिल चुपचाप कड़वाहट से भर गया। खाने के बाद वे लोग आगे समय बिताने के लिए श्यांग यान के बार में गए। वैन यीफान और श्यांग यान के बीच की अजीब दूरी देखकर एक दोस्त ने सुझाव दिया कि वह श्यांग लांग के साथ अपनी जगह बदल ले। वैन यीफान ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह किसी के लिए परेशानी नहीं बनना चाहती। उसी समय श्यांग यान ने एक कर्मचारी से ड्रिंक्स मंगवाई और सू हाओवान ने माहौल बनाने की कोशिश की। उसने ट्रुथ और डेयर खेलने का सुझाव दिया। शुरुआत में ही वैन यीफान हार गई। उसे कहा गया कि वह वहां मौजूद हर व्यक्ति की एक अच्छी बात बताए। जब श्यांग यान की बारी आई तो वह हिचकिचा गई। खेल चलता रहा। श्यांग यान ने पलटवार किया। वह वैन यीफान की तरफदारी भी कर रहा था और साथ ही अपने प्रतिद्वंद्वी से आगे निकलने की कोशिश भी। श्यांग लांग ने कहा कि उसका सबसे बड़ा पछतावा विदेश में पढ़ाई करने का फैसला था, क्योंकि इस वजह से वह वैन यीफान के साथ एक ही कॉलेज में नहीं जा सका। जैसे ही उसने यह कहा श्यांग यान का चेहरा तुरंत उतर गया। तो सच ये था कि वैन यीफान ने उसे छोड़कर श्यांग लांग को चुना था। उस पल श्यांग यान को लगा जैसे किसी ने उसके दिल को चीर दिया हो। उसने जानबूझकर खेल हारा और ट्रुथ चुना। उसे पूछा गया कि वह आखिरी बार किस शहर गया था। जब श्यांग यान ने उस शहर का नाम बताया तो वैन यीफान ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। तभी उसे पता चला कि श्यांग यान वास्तव में उससे मिलने गया था। मिलना जुलना खत्म हो गया। वह घर नहीं लौटा। वैन यीफान ने खाली कमरे को देखा और अचानक उसके अंदर निराशा की एक लहर दौड़ गई। काफी देर बाद उसे श्यांग यान का संदेश मिला। उसने लिखा था कि वह आज रात घर नहीं आएगा और उसने उसे दरवाजा लॉक करने के लिए कहा। वह काफी देर तक सोचती रही कि क्या जवाब दे। आखिर में उसने सिर्फ एक शब्द भेजा, ठीक है। अपनी चिंता और परवाह की उम्मीद लगाए बैठे श्यांग यान का दिल उसकी इस ठंडी प्रतिक्रिया से पूरी तरह टूट गया। इसलिए उसने एक और रात बार में ही गुजार दी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने यह देखा और तुरंत वैन यीफान को फोन किया, यह पूछने के लिए कि क्या उसका और श्यांग यान का झगड़ा हुआ है। तभी वैन यीफान को एहसास हुआ कि श्यांग यान घर इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वह उससे नाराज था। लेकिन जब उसने उसे अपनी दोस्त से फोन पर यह कहते हुए सुना कि वह नए साल पर घर में नहीं रहने वाली, तब भी उसने उसके लिए फ्रिज में खाने पीने की चीजें भर दी। जब नए साल की पूर्व संध्या आई, वैन यीफान घर पर अकेली बैठकर टीवी देख रही थी। अचानक उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और सामने श्यांग यान को देखा, वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई।